नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विधाओं का यह कार्यक्रम आपका स्वागत करता है। विगत 2-4 दिन सदमे में गुजरे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के निधन पर सारा देश शोकाकुल रहा। खैर, प्रकृति के रथ का पहिया चलता ही रहता है। हम लोग धीरे धीरे सभी सामान्य हो रहे हैं, आप भी हम भी। लेकिन यह मानना होगा, अपने सेना का इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्रित्व के काल में कोई सेना का अधिकारी इतना जनप्रिय लोकप्रिय नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु जन जन को दुख दे गया। पहले सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे तो हैं, यहां तक जनरल मानक शाह को भी जनता के बीच में ओपन नहीं होने दिया गया। जनरल करियप्पा का नाम जाने तो जाने, सारा श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री ले जाते थे। लेकिन यह बड़ी अच्छी बात है कि यह हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले, देश के कोई भी सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति का यदि सर्वोच्च समर्पण निष्ठा देश के साथ है तो उसके प्रतिभा का पूरे देश में दर्शन करा दिया जाता है और उसे गणित के हिसाब से जनता उनके आगे नतमस्तक होती है। बिपिन रावत जी का हठात चला जाना बड़ा दुख दे गया। अब आइए आज के मूल विषय पर आते हैं। आज का विषय है कि हम सभी जाड़ों से बचने के लिए सर्दियों के दिनों में अत्यधिक तापमान जब नीचे आता है, 20 डिग्री से नीचे जब चला आता है, 14 डिग्री, हठात 20 डिग्री से 14 डिग्री तो नहीं आता है, 15-16 करते करते तो सभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। और गर्म कपड़े क्या होता है, तो ये ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऐसा स्वेटर, फुल स्वेटर, जैसी ठंडक वैसा वस्त्र होता है। शॉल, चादर, रजाई, कोट, पतलून पहन के बाहर निकलते हैं। ग्लव्स इत्यादि लगा करके बहुत ज्यादा जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या इससे ऊपर नीचे, तो सारा एकदम बिल्कुल कोट, टोपी इत्यादि सभी लगा करके निकलता है व्यक्ति। वास्तव में ये ठंड से बचने के लिए, ठंड से वो अपने अंदर गर्मी रहने के लिए हम इसका सेवन करते हैं। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति ठंडा में ज्यादा ही परिश्रम कर पाता है, ज्यादा काम कर पाता है और कम ऊर्जा की खपत होती है शरीर से। अपेक्षाकृत गर्मियों के दिनों में काम करो तो बहुत जल्द थक जाते हैं, बहुत ही कम समय में अब ऊर्जाहीन होने लगते हैं, पसीना आता है और विश्राम की आवश्यकता होती है। और यदि अधिक गर्मी बढ़ गई तो और अधिक परेशानी। व्यक्ति, आदमी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 35, 36, 37 ऐसा। और इस तापमान में वह अच्छा रह सकता है। लेकिन इससे जैसे ही इसका तापमान फ़ारेनहाइट के हिसाब से देखें तो ये 96-97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठीक ठाक है। इससे ज्यादा बढ़ने पर माना जाता है कि फीवर आ गया, बुखार आ गया। लेकिन सर्दियों में हम 14 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, उससे भी जाकर के नीचे तक हम सहन कर लेते हैं। माने नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री। लेकिन वायुमंडल का तापमान यदि 4 डिग्री चला गया तब पर भी हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। शरीर के तापमान को वायुमंडल के और परिवेश के तापमान से कॉन्साइट नहीं होने देते हैं कि 4 डिग्री वहां हो गया, 4 डिग्री अपना भी हो जाएगा, तब तो ठंड मार के साफ, कोई हिसाब ही नहीं होगा। तब होता है क्या,
अपने शरीर के तापमान को बना करके हम रखते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं। सर्दियों के दिनों में हम अपना तापमान शरीर का कैसे सुरक्षित रखते हैं, तो इस तापमान को सुरक्षित रहने के लिए हम बाहर के टेम्परेचर को रोकने का प्रयत्न करते हैं। यदि हमारा तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब तो ठीक है शरीर का तापमान, और बाहर का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, आजकल 14-13 चल रहा है अभी, तो ठंडा लगेगा, शरीर में ठंड लगेगी। शरीर का तापमान एक चाहिए, हमारे ब्लड वगैरह सब सर्कुलेशन होना चाहिए बढ़िया से, तो उसके लिए उचित तापमान पर उनके ब्लड का तापमान रहना चाहिए। शरीर के सभी अंगों का, मांसपेशियों का, सबका तापमान हमको उस एक निर्धारित निर्दिष्ट तापक्रम तक होना चाहिए। तो इसके लिए हम जिन कपड़ों को पहनते हैं वो ताप नहीं देता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी समझने की आवश्यकता है। हम जिन चादरों को, रजाइयों को, लिहाफ को ओढ़ करके सोते हैं, या फिर स्वेटर को जब निकलते हैं काम करने के लिए, स्वेटर को, कोट को, पतलून को, टोपी को, सारा गरम गरम चीज जो बोलते हैं कि गरम का वस्त्र हैं, वास्तव में उनका काम होता है, वो इस तरह से बने होते हैं रोएदार, वो इस तरह से छिद्र युक्त होते हैं कि इन कपड़ों में वायु के छोटे छोटे ये वो अवयव हैं वो रुके रहते हैं, फंसे रहते हैं, और वायु ताप का कुचालक होता है। ये कपड़ा भी ताप का कुचालक होता है। कुचालक क्या? ताप बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ताप का गमन किस प्रकार से हो सकता है? तो ताप के परिचालन के, ताप के गमन के 3 विधियां हैं: चालन, संवाहन और विविकरण। परिचालन, परिवहन और विविकरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अब हमारे शरीर से ताप बाहर के शरीर से कम, बाहर के वातावरण से तापमान में हमारा शरीर मिल जाएगा तो हीट गेन और हीट लॉस होगा, हमारा तापमान गिर जाएगा, हमारे शरीर का तापमान गिर जाएगा, हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री नहीं रहेगा। तो इसको रोकने के लिए बीच में ऐसा रुकावट वाला वस्तु डाल लेते हैं कि परिचालन से, कंडक्शन से बाहर का ताप हमारे अंदर ना जाए, है ना, किसी चीज को से और डायरेक्ट ना लगे। और हवा जो चलती है, इस ठंडी हवा जो जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, इससे भी हमारा तापमान, हमारे शरीर के तापमान को असर न करे, उसको भी रोक दे। और रेडिएशन से तो खैर दिन को या रात को तापमान हमारे शरीर में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जब रेडिएशन होगा, सूर्य की रोशनी होगी तो कुछ गर्मी ही आएगी। इसलिए हमारा अपना तापक्रम शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बीच में शरीर और बाहर के तापक्रम को के बीच अवरुद्ध खड़ा करके हम कुछ रखें। इसके लिए हम स्वेटर, शॉल्स, रजाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं और जाड़े में हमारा तापमान शरीर का बना रहता है। अतएव किसी न किसी प्रकार से सभी जितने हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जाड़े में बाहर के तापमान से बच करके रहें। कोई आवश्यक नहीं कि बहुत ही मूल्यवान स्वेटर्स, कोट, पतलून पहन करके ही जाड़े से बचे जा सकते हैं। बचपन में तो हम लोग बिल्कुल साधारण कपड़े का, बिल्कुल साधारण, आज तो सबका बढ़ गया है रहन सहन की वो शैली, और अच्छा खासा डेवलपमेंट है। नहीं तो हम तो कहीं गाती देखते ही नहीं है। पहले हम लोग मात्र गाती माँ पहना देती थी, वैसे कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का मार्किंग, कपड़े का 2 गज ले लिया, उसका अर्जा नीचे लटक गया, और उसके बाद ओढ़ा करके इधर मूठ बांध करके ऐसे करके, और उसी में खुश रहते थे। गाती के उस बंधन में माँ का प्यार होता था, स्नेह होता था, वात्सल्य होता था, उसकी गर्मी रहती थी। और खेलने कूदने, गोली भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लट्टू चला रहे हैं, बस ऐसा। तब स्वेट ऐसा नहीं कि खरीद नहीं सकते थे,
इतना चलन में नहीं था, इतने कपड़े तब बाजार में उपलब्ध नहीं थे। थोड़े बड़े हुए तो उसको कहते हैं, जैसे आजकल वो पहले फलालैन बोलते थे, फलान पता नहीं क्यों बोलते थे, परंतु ये जो कपड़े आते हैं उसके जाड़े के दिनों में कॉटसूल आजकल बोलते हैं, उसी को उसके प्रिंटेड कपड़े आते थे, उसके कमीज बन गया और जाड़ा निकल गया जाड़े तक के लिए। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए। जिनने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो खैर कोई बात नहीं। नमस्ते।